हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 के लाइन एंड एंगल्स के। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बोर्ड पे और इसके बेसिक्स और इसके कंसेप्ट हम कर चुके हैं 2 वीडियो में। अभी हम इसमें इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे उन कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, an angle is 38 degree more than its complementary angle. Find the measure of the angles. यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ या सप्लीमेंट्री दिया हुआ, तो हमें कंसेप्ट वही रखना है। सप्लीमेंट्री में 180 सम होता है दो एंगल का और कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है। तो यह दिया हुआ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। लेट द एंगल बी एक्स। भाई एक एंगल एक्स हो गया और इसका तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री लिखना, तो वो क्या होगा? इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम एक्स होता है। तो एक एंगल अगर एक्स है तो दूसरा कितना हो गया? 90 माइनस एक्स। अब यदि एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये वाला एंगल इससे 30 डिग्री मोर है, 38 डिग्री। मतलब क्या हुआ? ये एंगल इससे, दिस एंगल 90 माइनस एक्स इससे 38 डिग्री मोर है, इससे बड़ा है ये। तो हम किस तरफ ऐड करेंगे इक्वेशन के लिए? 38 इधर ऐड करोगे तो ये इक्वल हो जाएगा। नाउ दिस इक्वेशन होगी, सिंपलीफाई कर लो। x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स प्लस 38 और x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स, इधर x आ जाएगा तो x प्लस एक्स हो गया, और 90 प्लस 38 128 2x इज इक्वल्स टू 128, तो x इज इक्वल्स टू 128 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो गया? 128 का मतलब हो गया 64। कितना हो गया? 64। x की वैल्यू आ गई 64। तो ये एंगल हो गया। हमें जो पूछा था कि फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स, दोनों एंगल्स का निकालना। तो एक 64 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस 64। तो ये हो गया तुम्हारा 6 और ये 26। और इसमें 38 ऐड करके चेक कर लो, 38 करोगे तो ये 64 आ जाएगा। इसका मतलब योर आंसर इज करेक्ट। तो ये एंगल हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। ये हैव अंडरस्टूड? तुम्हें आंसर ये लिखना कि दोनों एंगल क्या हो गया? एक एंगल x हो गया और 64 हो गया, दूसरा एंगल 26। हैव अंडरस्टूड दिस? इस तरह से अगर यहाँ पे सप्लीमेंट्री दिया होता, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूं तुम्हें और उसी तरह करना कि फाइंड द एंगल, यहां पे लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, फाइंड द एंगल whose supplementary is some multiple of its complementary। मतलब कि मैं लिख देता हूं 5 times its complementary। फाइंड द एंगल, ये क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों यूज किए, तुम्हें कुछ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तुम वही करो। लेट द एंगल बी एक्स, अब तुम्हें यह पता है किसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है, किसी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री और उसके सप्लीमेंट्री में। तो पहले उसका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री फाइंड कर लो, देन रिलेशन एस्टेब्लिश कर दो, यू विल गेट ए इक्वेशन और आंसर आ जाएगा। ऐसे सोचना होता है। लेट द एंगल बी, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो एंगल एक्स है, इट्स सप्लीमेंट्री। ये जो एंगल है इसका सप्लीमेंट्री अगर हमें फाइंड करना है सप्लीमेंट्री, तो क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 माइनस एक्स, यही होगा। और इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। तो ये आ गया तुम्हारा सप्लीमेंट्री, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? सप्लीमेंट्री इज 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जो है वो 5 टाइम है किसका? इसके कॉम्प्लीमेंट्री का। बस सिंपल। आया समझ में? हाँ, तो अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो यहाँ क्या आया? 180 माइनस एक्स, और इधर क्या आएगा? 5 इंटू 90 माइनस 5x को इधर ले आओ, तो 5x माइनस एक्स हो गया, और ये 450 माइनस 180 डिग्री। तो ये हो गया 4x इज इक्वल्स टू
180 निकालो तो क्या रहेगा 20, 200 हो गया तो 270, 270 आई थिंक ये होगा 0, हाँ 270। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 135 आएगा और अपॉन 2 करोगे तो ये आ गया 6 और 670, ये आ गया एंगल तुम्हारा, ये एंगल आ गया जिसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस एक्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस एक्स। हमें तो x निकालना है, तो ये एंगल क्या हो गया x इज इक्वल टू, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर इज इक्वल टू 67.5 डिग्री। दिस इज योर आंसर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इस तरह से कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है किसी के भी बीच में तो हम ये कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनमें दो का सम 180 होता है। ओके चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन गिवन फिगर पैरेलल लाइन के दिया हुआ है एंड एंगल दिस फाइंड द वैल्यू। तो पैरेलल लाइन जब भी दी हुई होती है तो हमारे दिमाग में खूब सी चीजें आती है, जैसे ये पैरेलल लाइन दी हुई है तो ये मुझे पता है कि ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर इस तरह की कोई पोजीशन बन रही है तो उसको हम कह सकते हैं, तो ये देखो 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, तो इसका मतलब x की वैल्यू तुम्हें मिल गई 45 डिग्री, ये तो हो गया, तो x मिल गया। अब x और y में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है और यहाँ पर ये एंगल एंड हो रहा है तो इसका और किसी से नहीं, बट यहाँ पे तीन एंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल के सम ऑफ एंगल्स की कर लो क्या x प्लस वाई प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x तुम्हें पता है कितना आ गया 45, y प्लस वाई इज इक्वल टू 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हो गया 100 तो y प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो दिस इज हाउ वी फाइंड द एंगल x एंड y। x आ गया 45 और यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज करें, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। देखो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है हमें पता है कि एक लाइन के आइदर साइड ऑफ द लाइन, अगर इसमें मैं इस तरफ देखूं ये सब एंगल है, इनका सम 180 है, लेकिन बीच में एक एंगल गायब है। ये वाला तो तुम्हें दिया हुआ 3x, ये दिया हुआ 5x। ये एंगल अगर हमें पता लग जाए तो हम इन तीनों का सम 180 कर सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स लाइन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या करते हैं, ये देखो ये इंटरसेक्शन, ये लाइट है तो ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये 2x है तो ये भी 2x होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ यू गेट दिस, यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास अब क्या, अब सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स 5x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है सम ऑफ ऑल द एंगल्स लाइन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जितने एंगल होता है उनका सम 180 होता है। तो ये कितना हो गया 10x इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू हो गया 18। अब तुम्हें a की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे सब लिख लो, a लिख लो, a कितना है, a कितना है 2x, नहीं a कितना है 3x। देखो ये और ये इक्वल है तो a इज इक्वल टू कितना है 3x, तो 3 इंटू 18 54 डिग्री। ये क्या है, a इज इक्वल टू 3x क्यों है, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये और ये a इज इक्वल टू 3, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और b और 5x ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो b इज इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू 18 बराबर 90 डिग्री, और c तुम्हारा 2x आ गया, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 18 और ये 36 डिग्री। हैव यू अंडरस्टूड? इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज किया हमने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स लाइन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जितने एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो इन फिगर एक्स वाई जेड फाइंड करना, तो एक्स वाई जेड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 फिगर देखो इस तरह का दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ तुम्हें, ये पता है कि ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो ये 120 डिग्री हो गया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये आ गया तुम्हारा x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो दिस विल गिव यू 60 डिग्री। ये तो आ गया x की वैल्यू 60 आ गई।
अब यहाँ पे ये 40 गिवन है और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये 40 डिग्री हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 40 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। अब बताओ z क्या होगा? सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180। x तुम्हें पता है कितना है? 60 डिग्री प्लस y तुम्हें पता है कितना? 40 डिग्री। तो z फाइंड कर लो 180 डिग्री। ये हो गया z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो ये दिस विल यूज 80 डिग्री। यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज हाउ। कौन कौन से कंसेप्ट तुम यूज कर सकते हो वो देख लो। यू अंडरस्टूड दिस? चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ। पीओ एंड ओक्यू आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जानते हो? अगर मैं ये कहूं कि दिस इज एंगल बाइसेक्टर, ये मेरा एक एंगल है और ये एंगल बाइसेक्टर है। ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर। मैंने बताया वैसे तो वीडियो में, एंगल बाइसेक्टर का मतलब है ये दो इक्वल एंगल में अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। इसका मतलब सिंपल इतना है बस। तो इसी को यूज करेंगे हम यहाँ पर, इसी को यूज करेंगे। ध्यान से देखना कि ये तुम्हारा जो डायग्राम है वो ये है कि ये हो गया। अब तुम्हें पता है कि इन दोनों का सम तो तुम्हें पता है, ये सम ऑफ दिस टू इज 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। अब यहाँ पर मैं अगर ये इसका इंटरसेक्शन बाइसेक्टर करता हूँ, ये ओ क्यू क्या है? ये ओ क्यू। तो अगर मैं इस एंगल को x मानता हूँ तो ये भी एंगल कितना हो गया? x हो गया। और इधर तुम्हारा ये है p, इस एंगल को मैं y मानता हूँ तो ये भी y हो गया। अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू OQ, ध्यान से सुनना इसको। अगर ये दिया हुआ तुम्हें OQ, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता था कि एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ही बात है, POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री ये प्रूव करो, या OP इज परपेंडिकुलर टू OQ मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। चलो ठीक है, परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए एंगल POQ हमें 90 प्रूव करना है। अब तुम ये बताओ मुझे कि इन चारों एंगल का सम कितना होगा? x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैव यू अंडरस्टूड? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें x प्लस y चाहिए, ये x प्लस y चाहिए। देखो x प्लस y, तो यहाँ 2 कॉमन ले लो और अंदर से क्या आ गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और x प्लस वाई तुम निकालोगे तो आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, देयरफॉर तुम लिखोगे बिकॉज एंगल POQ is equals to 90 degree, therefore PO perpendicular to OQ. Have you understood this? This is how. हो गया? चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने पहले भी 2 एग्जाम्पल बताए तुम्हें और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि, और यहाँ पर हम पैरेलल लाइन कंसेप्ट यूज करते हैं। 3 लाइंस आर पैरेलल, तो अगर एक लाइन 2 लाइन की पैरेलल है तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस ये कंसेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ तुम्हें कि क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया हुआ तुम्हें कि इस तरह से ये दिया हुआ है। और जब भी हम पैरेलल लाइन कंसेप्ट यूज करते हैं तो वहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन जरूर होती है, अगर नहीं है तो वो बनानी पड़ती है। बस ये कंसेप्ट ध्यान रखना है तुम्हें। P और ये Q आ गया और ये M और ये N है और ये एंगल तुम्हें फाइंड करना है। ओके, ये दिया हुआ 110 डिग्री और ये दिया हुआ तुम्हें 120 डिग्री। ओके, अब इस एंगल का देखो, यहाँ पे ना तो अल्टरनेट कुछ भी नहीं बन रहा है, तो क्या करें हम? ये जो ट्रांसवर्सल लाइन को ब्रेक करने वाला पॉइंट होता है वो बीच में करे, एक साइड में करे, वहां से हम एक किसी भी लाइन की, तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। लिखो ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ। AB एक लाइन ड्रॉ करो और लिखो पासिंग थ्रू O, पासिंग थ्रू O, पॉइंट O से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे पास कर दी, जो पैरेलल टू PQ हो। एक लाइन की पैरेलल हम कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखो AB पैरेलल टू PQ, बट PQ पैरेलल टू MN, तो हम ये भी कह सकते हैं कि AB विल बी पैरेलल टू MN। ये हो जाएगा, ये इसकी पैरेलल है, ये इसकी पैरेलल है, तो ये पैरेलल हो जाता है। ये हमने पहले पढ़ा है कि अगर 2 लाइन किसी एक लाइन की पैरेलल होती है तो वो भी म्यूचुअली पैरेलल होती है आपस में। अब देखो, अब यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल, क्योंकि इसका और इसका सम, ये कौन से एंगल हो गए? को इंटीरियर एंगल।
इनका सम 180 होता है। तो यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y लिख लो, ओके, और यहाँ पे z लिख लो। तो x प्लस 180 डिग्री, x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, क्योंकि देखो ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ओ एम इज ए ट्रांसवर्सल और ओ बी और एम एन पैरेलल है। तो ये क्या हो गया, एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 120, दिस विल गिव यू 60 डिग्री। ओके, वाई देखो सिमिलरली पी क्यू पैरेलल टू एओ एंड ओ क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, तो एक्स 110 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी को इंटीरियर है, सम ऑफ को इंटीरियर। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 और y इज इक्वल टू यू विल गेट 70 डिग्री। आ गया समझ में? अब ये 70 मिल गया तुम्हें, ये तुम्हें मिल गया 60 डिग्री। अब तुम्हें पता है कि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल इज 180 डिग्री, तो यहाँ लिखो z प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। z तुम्हें फाइंड करना, x की वैल्यू तुमने फाइंड कर ली, कितनी है 60, प्लस y की वैल्यू कितनी है 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 50 डिग्री। दिस इज हाउ वी आंसर। तो यहाँ पे हमने कौन सा को इंटीरियर का कंसेप्ट यूज किया, एक हमने कंसेप्ट यूज किया सम ऑफ ऑल द एंगल लाइन आइदर साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम 180 होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और ये सम 180 होगा बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, इनका सम भी 180 होगा बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आगे समझ में कर लोगे। यहाँ पे तुम ये भी यूज कर सकते थे कि ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये 110 है तो ये पूरा कितना होगा 110, ये तुमने फाइंड कर लिया 70 है तो ये कितना बच जाएगा, ऐसे कैसे हो गया 70 प्लस ये हो गया और ये 60 प्लस हो गया 130 180 में से, तो ये 50 तो आया। नो नो नो, ये से नहीं होगा, ये पूरा जो एंगल है ये 110 है तो ये 110 होगा, ये 110 होगा। तो 110 में से 60 फाइंड करोगे तो क्या निकल जाएगा 50, इधर से करो ये 120 है, 120 में 70 माइनस करो 50 आ जाएगा, कैसे भी यूज करते हो। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ओके चलो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कोशिश करी है कि जितने इस चैप्टर में कंसेप्ट्स हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू उन सब कंसेप्ट्स को यूज करें, ठीक है, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं, कितनी भी तरह से क्वेश्चन हो, तुम्हारे वो कंसेप्ट्स आने चाहिए। मैथ्स में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट्स होते हैं किसी चैप्टर से रिलेटेड, वो बहुत लिमिटेड होते हैं, तो उनके बेस पे ही हम क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आ जाओ, इसमें दिया हुआ तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है। 7 में तुम्हें कोई पैरेलल लाइन नहीं दी हुई है, कोई पैरेलल लाइन नहीं दी है, ये एंगल तुम्हें 30 डिग्री दे रखा है और ये डिग्री 105 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं टू फाइंड दिस, और ये फाइंड करने के बाद ये निकल जाएगा बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये ध्यान रखना तुम्हें, क्योंकि यहाँ भी ट्राइंगल है, अगर हमें दो एंगल पता होता तो थर्ड हम फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स फाइंड करना है तो इसके लिए ये जरूरी हो गया कि ये तुम्हें आना चाहिए, ये फाइंड करने के लिए जरूरी होगा कि ये तुम्हें पता होना चाहिए, और यू कैन फाइंड आउट दिस यहाँ पर ये यूज करके क्या 105 प्लस 30 प्लस दिस ए मान लो इसको, ए इज इक्वल टू 180 डिग्री और ए इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो ये आ गया 45 डिग्री। तो ए 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री आ गया, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अब यहाँ पे यूज कर लो x प्लस 45 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, और यहाँ पर आ गया 55 डिग्री। हैव यू अंडरस्टूड? तो दिस इज 55 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 55 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमने कोशिश करी है कि हर कंसेप्ट को यहाँ यूज करें, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है बट कंसेप्ट हमने यूज करें, करीब करीब सभी जितनी भी कंसेप्ट्स हैं हमने बेसिक्स यूज किए। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। बाय, टेक केयर।